बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका नया चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमने पिछला चैप्टर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये उसी के साथ रिलेटेड है, उसी का जो है ये हिस्सा है। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं ना, बस ये देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका कोई ना कोई आंसर आता है। मतलब इसका आंसर आएगा फॉर एग्जांपल -2 एंड -3। ये जो ना, ये इसकी नेचर है। मतलब नेचर क्या है कि भाई आया ये रूट्स जो हैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, आया जो हमारा आंसर आता है उसके अंदर आयोटा वाली रकम होगी। बाज़ का ये होता है कि हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाता है, रूट्स इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ हम चेक करना चाहते हैं। तो ये जब हम करते हैं, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी इक्वेशन के रूट्स किस तरह के हैं, यानी हमारा आंसर किस तरह का आता है। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि भाई आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये वाला -b + -b² - 4ac/2a। कहते हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप b² - 4ac ले लें, बाकी सब भूल जाएं। b² - 4ac ले लें तो इसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी गिवन इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैसी है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है b² - 4ac, हमारे रूट्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम जो है वो क्या रखा गया कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसको क्या बोल दिया गया? डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ आती है b² - 4ac, आज के बाद आपने याद रखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो आंसर आपका होगा b² - 4ac। सिर्फ हम इसी को ही डिस्कस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो रूट्स की नेचर क्या है। अब ये देखें, जब भी आप b² - 4ac को हल करेंगे, ये देखें b² - 4ac, इसको हल करेंगे तो आंसर जो है वो 3 किस्म के आएंगे। या तो आंसर हमारा b² - 4ac का पॉजिटिव आएगा, या आंसर 0 आएगा, या फिर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर तो आंसर 0 आ जाता है तो क्लियर कट उसका रिजल्ट क्या होगा कि रूट्स आर इक्वल। तो जो हमारी इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मसलन ये देखें, x² - 4x + 4 = 0 को जब आप हल करते हैं ना, तो आंसर इसका 2 आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कैलकुलेट करके देखो, इसका b² की जगह पे क्या आ गया? -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया 4। तो 16 - 16 आंसर 0 के बराबर आ गया। यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। जब आपका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो इसमें कोई रौला नहीं है, हम कह देंगे कि हमारे रूट्स इक्वल आएंगे। यानी जवाब हमारे जो दोनों जवाब आंसर होंगे वो सेम होंगे, रूट सेम होंगे। अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर जाहिर है कि जब b² - 4ac ये है ना, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रकम आएगी तो स्क्वायर रूट, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? आयोटा की शक्ल में आ जाता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम फौरी तौर पे लिख दिया करेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, यानी हमारा जवाब कंप्लेक्स नंबर की शक्ल में आएगा। ठीक है, अब मसला आ जाता है कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होगा? उसके 2 केसेस हैं। अगर आपका जवाब पॉजिटिव आता है तो देयर आर 2 केसेस। नंबर 1
कि आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद कि आंसर आपका जो है वो 4, 1, 4, 16, 25, 1/4, 1/9 इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जब परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो तो उसके ऊपर से स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। जब इससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये रूट्स बन जाएंगे रैशनल। ठीक है, तो अगर तो आंसर पॉजिटिव आता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स होंगे रियल एंड रैशनल। उस केस में रूट्स रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। रैशनल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट की निशानी नहीं होगी। दूसरा केस है कि जवाब आपका प्लस आता है लेकिन आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा या इस तरह का या इस तरह का आंसर हमारा आ जाएगा। तो जब इस तरह का आंसर हमारे पास आ जाएगा तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा होता है उसको हम कहते हैं इरेशनल। तो रूट्स हमारे रियल तो होंगे क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो भी रियल ही होते हैं ना। रियल भी होंगे और रियल होने के साथ साथ इरेशनल होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं। या तो आपका जवाब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या ज़ीरो आएगा। अगर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव आता है तो कोई रौला नहीं है। 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसके दो केसेस हैं, या वो परफेक्ट स्क्वायर या वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रैशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स इरैशनल। इन तमाम केसेस में रूट्स रियल आएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये नेगेटिव आ जाता है, उस सूरत में रूट्स आपके कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी आएंगे। ठीक है जी, अब ये देखें पहला पॉइंट फिर क्या आ गया हमारा, ये डिस्क्रिमिनेंट द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो देन रूट्स आर रैशनल, रैशनल होंगे और इक्वल नहीं होंगे। इक्वल सिर्फ उसी सूरत में होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो, बाकी और किसी केस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, अगर ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स इरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अच्छा, इसमें यह भी बताता चलूं कि अगर ये x आपका आता है ना 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये देखें एक आ गया आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो है ना ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट की शक्ल में अपीयर होते हैं इरैशनल के केस में। तीसरा केस आ गया इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। इसके अंदर रौला ही कोई नहीं है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिर्फ इसी केस में इक्वल होंगे, बाकी किसी केस में इक्वल नहीं होंगे। और अगर नेगेटिव आ जाता है नो रोल एट ऑल देन द रूट्स आर इमेजिनरी और वो कम्प्लेक्स की शक्ल में होंगे और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। मसलन फर्ज किया आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो आंसर इस किस्म का आएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। इस एक्सरसाइज की टेक्निक जो है ये आपने पल्ले बांध ली है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। उसके बाद क्या करना है ये फिर हम स्टेटमेंट पढ़ के तो उसके बाद उसको किया करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। यहां पे a किसके बराबर है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। डिस्क्रिमिनेंट dis डिस्क की लिख लें आप, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया 2, c की जगह पे आ गया -1। तो ये आ गया 9 माइनस 4 2 8,
8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी 17 और ये पॉजिटिव है, ठीक है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर. डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर रूट्स आर रियल, एक बात, एंड इरेशनल, यानी हमारा जवाब जो है वो स्क्वायर रूट में आने वाला है. यहां पे देखें a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 3. तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं किसके बराबर आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. ये आ गया b की जगह पे आ गया -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 6, c की जगह पे 3. तो 8 का स्क्वायर आ गया 64 माइनस 6 × 18, 18 × 72. ओहो, ये तो -8 आ गया. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. अनइक्वल तो हर एक में होंगे, इसमें भी अनइक्वल होंगे और इसमें भी अनइक्वल होंगे. इक्वल सिर्फ उसी सूरत में आएंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा. तो आइए थर्ड पार्ट को चेक करते हैं. यहां पे a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30, जबकि c इज इक्वल टू 25 के बराबर है. डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac -30 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 9, b की जगह पे, c की जगह पे आ गया 25. तो 30 का स्क्वायर आ गया 900. तो ये आ गया 25 को 4 से ज़रब देंगे 100, 100 को 9 से ज़रब दिया 900 आ गया जी. डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया, रूट्स आर इक्वल. अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये मेरे पास a इज इक्वल टू 4, b -7, c इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया. इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने तो ये आ गया 81. 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है. अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो देयरफॉर रूट्स आर रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल तो होते ही हैं सारे. इक्वल सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा उस केस में आएंगे. ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स. पहले तो डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए इसके रूट्स के नेचर निकालेंगे किस तरह के हैं. उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे कि भाई हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे a किसके बराबर आ गया 1, b इज इक्वल टू -23. टेक्निक जो मैंने बताई है इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल हैं, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें बस. डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर का माइनस मतलब -23 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया 120. तो 23 का स्क्वायर मेरा 529 होता है शायद. तो ये आ जाएगा 4 0 0 12 चौक 48, 480. 480 में से 529 में से ये 49 आ जाएगा आई थिंक सो, क्योंकि इसमें 49 जमा करेंगे. हाँ जी, तो ये देखिए ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया. ठीक है, देयरफॉर रूट्स आर
रैशनल होंगे यानी इनके ऊपर जजर नहीं होगा, रियल होंगे आयोटा वाली रकम नहीं होगी, एंड अनइक्वल। ठीक है, अब आप इसको हल करके देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। अब आपने इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस 120 आए और मल्टीप्लाई ऐड करें तो माइनस 23 आए। तो वो है जी v20 × 3। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है इनको प्लस करने से आंसर 23 आना चाहिए। तो 23 माइनस 23 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ शुड बी नेगेटिव। ये आ जाएगा -3x माइनस 20x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3, 20 कॉमन निकाला तो ये आ गया 20×60। ये तो गलत नहीं बना दिए, ये फैक्टर जो है ना ये थोड़े से मैंने गलत बना दिए हैं। लेट मी चेक। ये बनेगा जी 15 8 120, 15 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है ना। वो अब जो है ना ये जो मैंने बनाए थे इसमें -3 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 60 आता था, तो ये गलत बन के थे, सॉरी फॉर दैट। इसको करेक्ट करते हैं। ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 8, 15 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 दोनों से कॉमन निकाला, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 15। तो आपने देखा कि आपका आंसर जो है वो रैशनल नंबर में आ रहा है, दोनों डिफरेंट हैं और रियल नंबर हैं। ठीक है, तो यही हमने कहा था, रूट्स आर रैशनल, रियल भी हैं, आयोटा वाली रकम नहीं आ रही, एंड अनइक्वल हैं। राइट। तो आइए अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो आंसर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। -b की जगह पे आ गया -3, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, -4 a की जगह पे आ गया 2, c की जगह पे आ गया 7। इसको सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर रूट के अंदर -47 आ गया। माइनस जो है ये बाहर निकलेगा तो आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 47। तो ये देखें आपके रूट्स इमेजिनरी आ गए। इसी तरीके से जब इसको हल किया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया। तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये देखें, ये एक +0 के साथ इसका केस आ गया, एक 0 माइनस के साथ। तो दोनों सूरतों में आंसर 3/4 इसके रूट्स इक्वल आ गए। इसका जो फोर्थ पार्ट है 3x² + 7x - 13, ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी कीमत यहाँ पे पुट कर दी जाए कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये ज़रा जो मैंने नोट लिखा है इसको ज़रा गौर से देखें। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा देन द एक्सप्रेशन विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो एक्सप्रेशन डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, x - 2 का स्क्वायर है। इसको खोलें, x² - 4x + 4 इज इक्वल 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। a इज इक्वल 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल 4, b² - 4ac, b का स्क्वायर -4ac। तो 16 - 16 इज इक्वल 0 के बराबर आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है इस इक्वेशन का, और ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तब ही होगी अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। 0 के बराबर पुट करके तो वहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेक्निक क्या है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो एक्सरसाइज के अंदर आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यहाँ पे a किसके बराबर है?
हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है उसको b कहते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हम c बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट द एक्सप्रेशन, यहां पे फिक्रा लिखेंगे, द एक्सप्रेशन will be a perfect square, will be a perfect square if discriminant b square minus 4ac is equal to किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अब b स्क्वायर से मुराद 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया k स्क्वायर, c की जगह पे आ गया 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 कॉमन निकल रहा है तो इसको 4 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 4k स्क्वायर 0 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं, आइए इसका स्क्वायर खोलते हैं। यह आ जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया -4 में से 1 निकाला, -3k स्क्वायर रह गया, प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, क्या हासिल होने वाला है आपको, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब -3k दो ऐसे फैक्टर बनाएं कि उनको ऐड करें तो -2 आए, मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, तो वो क्या बनेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 3k और 1 ही बनेंगे, प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया, 3 तो बाहर चला गया, k के साथ डिवाइड किया k, 3k पूरा बाहर चला गया, -1 रह गया, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। राइट, अब इन दोनों में से आपको k माइनस 1 कॉमन नजर आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इन द ब्रैकेट what you will have, k माइनस 1, ये तो कॉमन आ गया, इधर रह गया 3k सॉरी, ठीक है, ये बाहर चला गया, इधर रह गया +1। अब दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर 0 के बराबर आए तो या तो ये 0 के बराबर या फिर दिस विल बी इक्वल टू 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 1, और इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन 3k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू 1 या -1/3 होंगी तो गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आर द वैल्यूज ऑफ k, are the values of k for which the given expression will be a perfect square, will be a perfect square। इसके साथ ही इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अल्लाह हाफिज़।